अनेक इंजीनियर ऐसे हैं जिनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है, उनके पास आर्किटेक्ट की डिग्री है। आर्किटेक्ट की डिग्री होकर उन्हें इंजीनियर में लिया गया और आज महानगर पालिका में काम कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हाल ही में वसई विरार महानगर पालिका द्वारा 4 ठेका इंजीनियर को फिर से सेवा में ले जाने पर लेकर बवाल हुआ और वो बवाल अभी भी थमा नहीं है। इसी बीच आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर वसई के स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ता किशन देव गुप्ता ने एक ऐसा सनसनीखेज पोस्ट डाला है कि उसकी सच्चाई सामने आएगी तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। किशन देव गुप्ता ने डाला उस पोस्ट में उन्होंने मेंशन किया है, उन्होंने लिखा है कि बाप चाली माफिया और बेटा ठेका इंजीनियर। हालांकि किशन देव गुप्ता जो है वो उनके पास जब तक कोई ठोस सबूत नहीं हो बात नहीं करते हैं, तो जरूर उनके पास कोई ना कोई ठोस बात होगी। हमने बात की तो उन्होंने फिलहाल इतना कहा, टाला फिलहाल इस मुद्दे को। उन्होंने कहा समय आने पर मैं जरूर इसका खुलासा करूंगा। तो किशन देव गुप्ता के उस खुलासे का हमें भी इंतजार है। हम भी हमारे चैनल के माध्यम से आपको उस खुलासा दिखाएंगे। उन्होंने जो अपनी पोस्ट में लिखा है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, उसके पीछे उनके पास क्या एविडेंस है, क्या सबूत है, वो हम जरूर दिखाएंगे। उन्होंने किसी का नाम स्पेसिफाई नहीं लिखा है, सिर्फ उन्होंने ये लिखा है कि बाप चाली माफिया और बेटा ठेका इंजीनियर, आयुक्त साहब कार्यवाही करो, ऐसा कुछ करके उन्होंने पोस्ट लिखा, पढ़ सकते हैं। अब ये तो हुई बात किशन देव गुप्ता ने जो पोस्ट किया उसकी। दूसरा आपको मैं बता दूं, जैसा मैंने अभी आगे मेंशन किया कि वसई विरार महानगर पालिका ने 4 इंजीनियर, 4 नहीं बल्कि 5 इंजीनियर थे, उनको सेवा से हमेशा के लिए निकाल दिया था, उनको वापस लिया। तो उनको वापस लिया, उस पर बवाल मचा हुआ है और मुझे लगा कुछ ऐसी जानकारी निकालनी चाहिए कि क्या वास्तव में किसी और के साथ किसी तरह का अन्याय तो नहीं हो रहा है, या आखिर भर्ती घोटाला आखिर भर्ती में है क्या। तो मैं एक साधारण सी अर्ज की और उस पर मुझे जो दस्तावेज मिले वो आपके सामने है। इन दस्तावेजों से जो खुलासा होता है, मैंने पूरी तरह इनको देखा नहीं है, लेकिन ऊपरी तौर पर जो देखा है वो बताऊंगा। वो समझ के ही आप समझ जाएंगे कि वसई विरार में भर्ती के नाम पर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो मेरे हाथ में ये लिस्ट है। वसई विरार महानगर पालिका में इस समय कुल 119 ठेका अभियंता इंजीनियर, अलग अलग डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिक, इंटरनेट यानी माहिती तंत्रज्ञान जिसको बोलते हैं, आईटी विभाग, इलेक्ट्रिक विभाग, सिविल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर, और ऐसे कुल मिलाकर 119 इंजीनियर कनिष्ठ अभियंता महानगर पालिका में ठेका पद्धति पर है। जो परमानेंट है उनकी बात अलग है, यहां हम ठेके की बात कर रहे हैं। तो ठेका पद्धति पर 119 ठेका इंजीनियर में से अधिकतर, फिर चाहे वो सिविल हो, चाहे मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिक हो, कई सारे लोग हैं वो, उनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री तक नहीं है, डिप्लोमा है। डिग्री नहीं है, डिप्लोमा है। डिप्लोमा में वो काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं डिप्लोमा है तो काम नहीं कर सकते, उनके पास डिप्लोमा है। लेकिन समय और हालात के हिसाब से अब हालात की ये मांग है कि कम से कम डिग्री तो होना ही चाहिए। अब हम बात करते हैं सिविल इंजीनियर की, क्योंकि सबसे बड़ा जो विवाद उठता है वो सिविल इंजीनियर पर। सिविल इंजीनियर बांधकाम में तैनात रहते हैं, अनधिकृत बांधकाम पर कार्यवाही में तैनात रहते हैं, और अक्सर ये शिकायतें आती है कि सिविल इंजीनियर जो है वो अपना काम बराबर नहीं कर रहे हैं, या तो वसूली के आरोप लगते हैं, ऐसा। तो सिविल इंजीनियर में भी कई सारे ऐसे हैं जो डिप्लोमा होल्डर है, डिग्री होल्डर नहीं है। खैर, मैंने पहले भी कहा कि डिग्री होल्डर नहीं है इसका मतलब काम नहीं कर सकते, ऐसा कहीं पे भी नहीं है। लेकिन डिप्लोमा होल्डर होकर उनको मौका मिला, अच्छी बात है। अब मेरा मुद्दा है कि इसमें 2024 और 25 में महानगर पालिका में इंजीनियर पद पर
नौकरी मिले, इसकी अर्ज करने वाली कुछ अर्ज मेरे पास है। उसको महानगर पालिका द्वारा जो ठेका कंपनी है अर्चना सर्विसेज, उसको वर्ग किया गया। ज्यादातर मामलों में इन लोगों में से लोगों को लिया नहीं गया। यही मेरा मेन आज का विषय है, अन्याय और न्याय की जो मैं बात कर रहा हूं। और ताज्जुब ये होगा आपको कि अब ये जितने जो एप्लीकेशन है 2024-25 के, इसमें डिप्लोमा गिने चुने, बाकी सब बैचलर इन इंजीनियरिंग बीई की डिग्री होल्डर है। उसके बावजूद उसको चांस नहीं मिला। और हम वापस आते हैं वो 5 ठेका कर्मी का, 5 इंजीनियर का, जिसमें अरुण ज्ञानेंद्र सिंह, कौस्तुभ तोमरे, मिलिंद शीरसाट, भीमा रेड्डी और एक और नाम है चेतन रामचंद्र सातवे। ये 5 लोग। अब इन 5 लोगों को सेवा से हमेशा के लिए निकाला गया था। आदेश हुआ था, अलग अलग टाइम पर अलग अलग आदेश हुआ। मिलिंद शीरसाट और भीमा रेड्डी को एक वीडियो वायरल हुआ था, उस वीडियो वायरल होने के बाद उनको निकाला गया। चेतन रामचंद्र सातवे को ऐसा बताया गया इनके आदेश में, इनको सेवा से कमी किए जाने का जो आदेश था उसमें ऐसा बताया गया कि इन्होंने अपने काम में जो है ये किया, कसूर किया। तो उनको अपने काम में कसूर के हिसाब से चेतन रामचंद्र सातवे, इनको नवगर में बांधकाम विभाग दिया था। और इन पे आरोप लगा था कि एक गार्डन में, वहां के गार्डन विभाग में इन्होंने कुछ ऐसा कालाकांडी किया था, कुछ वहां पर घोटाला किया था, जिसकी वजह से इनको 8/4/2025 को सेवा से निकाला गया। चेतन रामचंद्र सातवे 8 अप्रैल 2025 को निकाला गया और सिर्फ 1 महीने में ये दोष मुक्त हो गए। और 30/5/2025 को इनको दोबारा से सेवा में लिया गया। एक ठेका कर्मी, एक ठेका इंजीनियर जिसके ऊपर आरोप लगता है, उसको सेवा से हमेशा के लिए निकाल दिया जाता है। उसको सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीने के भीतर वापस लिया जाता है। जबकि कई लोग जो एप्लीकेशन करके बैठे हुए हैं कि उन्हें चांस मिले, उन्हें चांस नहीं दिया जा रहा है। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने एप्लीकेशन करने के बाद में महानगर पालिका में फॉलोअप नहीं किया हो, या तो उन्होंने कहीं और नौकरी कर ली हो। लेकिन जो दस्तावेज, जो तथ्य हमारे पास है, वो आपको मैं बता रहा हूं। उसके बाद बात करें अरुण ज्ञानेंद्र सिंह और कौस्तुभ तोमरे की, तो इनको दोनों को एक ही दिन 6/1/2025 को निकाला गया था। उनका ये निकालने का आदेश था। उनको भी सेवा से कमी किया गया था। इनके ऊपर भी काफी आरोप थे, प्रभाग में रहते, वो सबको मालूम है, यहां मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो इनको वापस, अरुण ज्ञानेंद्र सिंह को 30/6 को लिया गया, 6 महीने के दरमियान, और कौस्तुभ तोमरे को 25 जुलाई को लिया गया। हालांकि आयुक्त, हमारे महान आयुक्त जो इस समय ईडी की कस्टडी में है, उनके जाने में 3 दिन बचे थे खाली, और उन्होंने, जिन्होंने निकाला उन्होंने ही लिया। कुछ लोगों को यह था कि नए आयुक्त के आने के बाद इनकी नियुक्ति हुई, तो ऐसा नहीं है। गए पुराने आयुक्त, उन्होंने इनको लिया। और ये मिलिंद शीरसाट, और माफ कीजिएगा मैंने आगे बोला 30/6 को अरुण ज्ञानेंद्र सिंह को लिया था, तो 30/6 को मिलिंद शीरसाट और भीमा रेड्डी को लिया है, जबकि 2/6 को अरुण ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को लिया है। यानी कि इन 5 को वापस दोष मुक्त करके सेवा में लिया गया। और इस बीच में 24-25 में जो एप्लीकेशन आई, मैंने आपको बताया, इतनी एप्लीकेशन मुझे मिली है, इनमें से अधिकतर को नहीं लिया गया, जबकि वह अधिकतर ज्यादा काबिल थे, उनके पास डिग्री होल्डर थे, उसके बावजूद उनको नहीं लिया गया। एक और ये जो लिस्ट मेरे पास है, उसमें एक और बेहद रोमांचित कर देने वाली
जानकारी है। एक इंजीनियर ऐसे हैं जिनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है, उनके पास आर्किटेक्ट की डिग्री है। आर्किटेक्ट की डिग्री होकर उन्हें इंजीनियर में लिया गया, आज महानगर पालिका में काम कर रहे हैं। तो इन सब के पीछे ये सब दस्तावेज है, वो आप देख सकते हैं, सब आरटीआई में निकाला हुआ है। इन सब के पीछे हम यही कह सकते हैं कि भर्ती घोटाला एक बड़ा घोटाला है और समय की मांग ऐसी है कि महानगर पालिका में भर्ती जो है सरल सेवा पद्धति से होनी चाहिए, ठेका पद्धति बंद होनी चाहिए। मैंने पहले जब आयुक्त अनिल पवार के ड्राइवर के 4 बेटों को लिया गया था, तब मैंने एक बात कही थी कि यहां योग्यता से जो शैक्षणिक योग्यता है उनकी अपनी, उससे ज्यादा यहां मायने रखते हैं कि उनका सिफारिश कितना बड़ा है। तो यहां कहीं ना कहीं ये जो मामले हैं, अक्सर मामलों में जिन लोगों के पास अच्छी खासी सिफारिश है उनको लिया गया, जिनके पास सिफारिश नहीं है, फिर चाहे उनके पास डिग्री भी है, तो उन्हें नहीं लिया गया। 24 और 25 के दौरान इतने लोगों ने एप्लीकेशन किया, लेकिन उनको दरकिनार करके जिन लोगों को निकाला गया, किसी को 1 महीने में, तो किसी को 6 महीने में और किसी को 10-12 महीने में, ऐसे पांचों के पांचों इंजीनियर को लिया गया। उसमें से भी 1-2 तो डिप्लोमा ही है, एक दो है वो डिग्री होल्डर है। लेकिन जब डिप्लोमा होल्डर को वापस ले सकते हैं जिनको निकाला, तो सवाल यह है कि जो लोग ने इस उम्मीद में कि हमारे परिवार को रोजगार मिले, हमने डिग्री हासिल की है, कहीं हमें रोजगार मिले, उन लोगों को क्यों दरकिनार किया गया, ये आप समझ सकते हैं। हालांकि इन 5 लोगों को भी लिया गया, तो उसमें भी बड़ा राजनीतिक एंगल है, बड़े राजनीतिक लोगों का हस्तक्षेप है, ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी आई। और यकीनन सूत्र बताते हैं वो बात सच भी है, क्योंकि ऐसी क्या मजबूरी थी आयुक्त की कि इन 5 को निकालने के 1 महीना नहीं तो 6 महीना में वापस लिया गया, ऐसी क्या मजबूरी थी? तो कहीं ना कहीं सवाल बड़े हैं। अब शुरू में जो हमने कहा था, किशन देव गुप्ता ने आज जिस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से एक बड़ा खुलासा किया है, हालांकि मैंने आगे मेंशन किया कि उन्होंने अभी पूरी तरह से पत्ते नहीं खोले, पूरी तरह से अपनी बात जाहिर नहीं की, लेकिन यह भी है कि किशन देव गुप्ता के पास जब तक कोई ठोस पुरावे, ठोस सबूत नहीं होते, वो जल्दी कोई बात रखते नहीं। हो सकता है कि उनके पास जो इंफॉर्मेशन हो, उनके जो सूत्रों ने उनको इंफॉर्मेशन दी, उसमें उनके पास उनके पक्के सबूत अभी कुछ इकट्ठे हो गए होंगे, अभी आने बाकी होंगे, या जो भी उनका कारण हो, वो जब खुलासा करेंगे तब करेंगे। हम जरूर उस खबर को भी आप सबको लाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि इस तरह से महानगर पालिका में भर्ती के नाम पर, ठेका पद्धति के नाम पर भर्ती घोटाला साफ तौर पर दिखाई देता है। एक आर्किटेक्ट की डिग्री होल्डर वो महानगर पालिका में इंजीनियरिंग का काम कर रहा है, जबकि नियमानुसार आर्किटेक्ट इंजीनियर की जगह पर नहीं बैठ सकता है। इतना ही कहना चाहूंगा। मेरे पास कुछ दस्तावेज थे, मैंने आपको दिखाया। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट में जरूर भेजिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।